हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल माय क्लासरूम। तो आज हम करेंगे कुछ एक्सरसाइज जो है हमारी ग्रामर की एक्सरसाइज। और आज की हमारी ग्रामर की एक्सरसाइज का मेन थिंग है दैट इज़ कॉल्ड एडजेक्टिव। चलिए सीखते हैं कुछ एडजेक्टिव। उससे पहले एडजेक्टिव होता क्या है। जब भी हम कोई इंग्लिश का कोई सेंटेंस बनाते हैं तो एक सेंटेंस में हम बहुत सारे डिफरेंट वर्ड्स यूज़ करते हैं। जैसे कि आपको मालूम ही है कि सेंटेंस इज़ उसको बहुत सारे वर्ड्स मिलाकर एक सेंटेंस बनाता है जो आपको एक मीनिंग बताता है कि इस सेंटेंस में कहा क्या गया है। अब जैसे उसमें नाउन होती है, वर्ब होती है, एडवर्ब होती है, कुछ एडजेक्टिव भी होते हैं, कुछ वर्ड्स को एडजेक्टिव बोला जाता है। अब वो कौन से वर्ड्स हैं जिनको एडजेक्टिव बोला जाता है और इनका आखिर काम क्या है, तो चलिए समझते हैं। एन एडजेक्टिव इज़ अ वर्ड दैट इज़ यूज्ड टू ऐड समथिंग टू द मीनिंग ऑफ अ नाउन। तो मतलब कि ये जो एडजेक्टिव होता है ये हमारा जो नाउन है उसके कुछ विशेषता बताता है कि ये किस तरह का नाउन है। मतलब इसमें कुछ खास गुण हैं, ये कुछ नंबर का है, ये काला है, सफ़ेद है, लंबा है, 2 है, 3 है, इस तरह के। तो कोई भी वर्ड जो आपको नाउन के बारे में कुछ और ऐड करता है, नाउन के बारे में कुछ और बताता है, उसको हम कहते हैं एडजेक्टिव। एज ताजमहल इज़ अ मैग्निफिशेंट लैंडमार्क इन इंडिया। अब इसे अगर हम ऐसे कहें, ताजमहल इज़ अ लैंडमार्क इन इंडिया, तो ताजमहल इंडिया का एक लैंडमार्क है, बस हो गया। बट यहाँ पर जो हमने एक वर्ड मैग्निफिशेंट जो हमने ताजमहल के लिए ऐड किया है, ये क्या बताता है कि ताजमहल एक बहुत ही शानदार लैंडमार्क है इंडिया की। अभी जो शानदार वर्ड हमने ताजमहल के लिए यूज़ किया है, ये ताजमहल को और बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल मतलब बना रहा है, ताजमहल के बारे में और बता रहा है कि ताजमहल कैसा है, बहुत शानदार है। तो ऐसे ही वर्ड्स को हम कहते हैं एडजेक्टिव वर्ड्स। ही इज़ पुअर बट ऑनेस्ट। ही इज़ पुअर, अगर हम पहले, वो कैसा है, वो गरीब है, बट ऑनेस्ट, बट वो ईमानदार भी है। तो यहाँ पुअर भी एक एडजेक्टिव है कि बताता है कि वह किस तरह का, वह रिच है, गरीब है, और साथ में ईमानदार, ईमानदारी भी उसकी क्वालिटी है। तो पुअर एंड ऑनेस्ट दोनों ही यहाँ पर एडजेक्टिव हैं इस प्रोनाउन ही के लिए। द पोर्टर कैरीड अ हैवी बॉक्स। अब अगर हम इसको बोलें, द पोर्टर कैरीड अ बॉक्स, पोर्टर ने एक बॉक्स उठाया। बट अगर हम यहाँ बताते हैं कि बॉक्स लाइट था, हल्का था, भारी था, छोटा था, बड़ा था, देन इट विल ऐड सम वैल्यू टू द बॉक्स। मतलब ये बॉक्स के बारे में बताएगा कि वो बॉक्स किस तरह का था। तो ऐसे ही पोर्टर कैरीड अ हैवी बॉक्स, मतलब पोर्टर ने एक भारी बॉक्स उठाया। तो हैवी हो गया हमारे यहाँ पर एडजेक्टिव। तो कोई भी ऐसा वर्ड जो आपको उस नाउन के बारे में थोड़ा और उसकी विशेषता कुछ बताता है, उसको हम कहते हैं एडजेक्टिव। उसको बोला कैसे जाता है, नॉट एडजेक्टिव, इट इज़ एडजेक्टिव। तो काइंड्स ऑफ एडजेक्टिव्स, तो यहाँ पर कितने प्रकार के एडजेक्टिव्स होते हैं जो हम यूज़ करते हैं। देयर आर 8 काइंड्स ऑफ एडजेक्टिव्स। तो मतलब 8 तरह के एडजेक्टिव्स होते हैं। सबसे पहला है एडजेक्टिव्स ऑफ क्वालिटी। तो ये सबसे मेन है मतलब कि इसे हम बहुत बार यूज़ करते हैं। टेल अस ऑफ व्हाट काइंड अ पर्सन और थिंग इज़, मतलब ये बताता है कि वो कोई भी चीज़ या पर्सन किस तरह का है या उसकी क्या क्वालिटी है। सॉरी। द रोज़ इज़ अ फ्लावर, अगर हम ऐसे ही बोलें, रोज़ एक गुलाब है। बट ये कैसा गुलाब है, इसको ऐड करने के लिए हमने यहाँ पर यूज़ किया है ब्यूटीफुल। रोज़ इज़ अ ब्यूटीफुल फ्लावर। आप, द रोज़ इज़ अ ब्यूटीफुल, मतलब गुलाब एक सुंदर फूल है। तो यहाँ पे आपने जब सुंदर ऐड कर दिया ब्यूटीफुल, तो ये उसका एडजेक्टिव हो गया, किसका, द रोज़। अशोका वॉज अ गुड एंड अ वाइज किंग। तो अशोका वॉज अ किंग, आप ऐसे बोल सकते हैं। तो आपको इससे ये पता नहीं चलेगा कि अशोका किस तरह का राजा था। बट जब हम कहते हैं अशोका वॉज अ गुड यानी अच्छा, एंड वाइज यानी बुद्धिमान राजा था, तो आपको अशोका के बारे में 2 अलग विशेषताएं पता चल रही हैं। सेकेंड है हमारा एडजेक्टिव्स ऑफ क्वांटिटी। क्वांटिटी मतलब नंबर्स। टेल अस हाउ मच ऑफ अ थिंग इज इंटेंडेड, मतलब कोई चीज़ कितनी है, उसकी कितनी मात्रा है, वो थोड़ी है, ज़्यादा है, ठीक है, उसको कहते हैं क्वांटिटी। नाउ
अ लिटिल नॉलेज इज़ अ डेंजरस थिंग, मतलब थोड़ी सी जो नॉलेज होती है वो हमेशा डेंजरस होती है। तो अगर यहाँ पर हमने क्वांटिटी बताई है, यहाँ पर थोड़ी सी, शी हैड सफिशियंट मनी, सफिशियंट मतलब बहुत है, मतलब ना ज़्यादा है ना कम है, तो सफिशियंट इज अगेन एन एडजेक्टिव फॉर मनी। नाउ एडजेक्टिव्स ऑफ नंबर शो हाउ मेनी पर्सन्स और थिंग्स आर देयर। जब हम कहते हैं एडजेक्टिव्स नंबर, तो मतलब हम वहाँ पर नंबर यूज़ करते हैं, एक, दो, मैनी, सेवरल, इस तरह से। और इन वॉट ऑर्डर एनी ऑफ देम स्टैंड्स, और मतलब कि ये कितने नंबर में आता है, वही हमारा एडजेक्टिव्स ऑफ नंबर होता है। लाइक मैनी पर्सन्स वर किल्ड इन द एक्सप्लोजन, तो मैनी यानी बहुत ज़्यादा पर्सन यहाँ पर एक्सप्लोजन में मारे गए। सेवरल मैन केम टू सी द जिराफ, सेवरल यानी अगेन बहुत सारे। द फर्स्ट गर्ल वन द प्राइज, फर्स्ट यानी पहली लड़की को प्राइज मिला। डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव, नाउ डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव क्या होते हैं? डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव होते हैं पॉइंट आउट विच पर्सन्स और थिंग्स आर मेंट, मतलब आप डेमोन्स्ट्रेटिव मतलब आप किसके बारे में बात कर रहे हो, आप उसको डेमोन्स्ट्रेट कर रहे हो। तो लाइक आई लाइक दोज एप्पल्स, तो आप एक तरह से पॉइंट आउट कर रहे हो उनके ऊपर, तो इन तरह के एडजेक्टिव को बोलते हैं हम डेमोन्स्ट्रेटिव। तो विच जब आप पॉइंट आउट करते हो, आई लाइक दोज मतलब वो एप्पल। सच पीपल आर डेंजरस, सच मतलब आप किसी पर्टिकुलर पीपल के ऊपर पॉइंट आउट कर रहे हो कि इस तरह के लोग डेंजरस होते हैं। देन अ सर्टन बॉय हेल्प हर, अ सर्टन मतलब इस तरह के बॉय ने उसकी हेल्प की। नेक्स्ट है इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव आर यूज्ड विद नाउन्स टू आस्क क्वेश्चंस। इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव्स होता है जब आप कुछ विद नाउन्स के साथ उसको क्वेश्चन पूछते हो। व्हाट कलर इज योर हेयर, तो आपके हेयर का क्या कलर है। व्हाट हमने लगाया, हुज पेन इज दिस, हमने हुज लगाया। विच ट्रेन गोज टू दिल्ली, कौन सी ट्रेन दिल्ली जाती है। यहाँ आप क्वेश्चन पूछ रहे हो विद एडजेक्टिव्स। नेक्स्ट है पोजेसिव एडजेक्टिव्स आर यूज्ड विद नाउन्स टू शो पोजेशन, एज माई पेन, योर बुक, हिज बैग, हर पर्स, इट्स टेल, आवर क्लासरूम, योर फ्रेंड्स एंड देयर पेरेंट्स। तो जब भी आप पोजेशन के लिए कोई भी वर्ड लगाते हो तो उसको बोलते हैं पोजेसिव एडजेक्टिव्स। नेक्स्ट है डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। नाउ डिस्ट्रीब्यूटिव आर ईच, एवरी, ईदर और नीदर। डिस्ट्रीब्यूटिव का अब जैसे यहाँ पर हमारा एग्जाम्पल है ईच बॉय मस्ट टेक हिज टर्न, जब भी हम ईच एंड एवरी यूज़ करते हैं तो इट मीन्स यहाँ पर बहुत सारे बॉयज़ हैं, तो ईच बॉय मतलब हर एक लड़का, मस्ट टेक हिज टर्न मतलब आप हर एक के बारे में बोल रहे हो, तो इसलिए हमने यहाँ ईच एंड एवरी लगाया। सो द ईच एंड एवरी इज ऑल्सो अ डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव, ये बता रहे हैं यानी हर लड़का, ठीक है। एवरी मैन, ठीक है। तो अब आप मतलब खाली मैन नहीं बोल के आप बोल रहे हो हर एक आदमी मस्ट डू हिज ड्यूटी, तो देन इट इज़ अ डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। प्रॉपर एडजेक्टिव, द लास्ट वन, आर फॉर्म्ड फ्रॉम प्रॉपर नाउन्स, लाइक जो प्रॉपर एडजेक्टिव होते हैं वो कुछ प्रॉपर नाउन से बनते हैं, जैसे चाइनीज़ टॉयज, जापानीज गुड्स, इंडियन टी। तो चलिए करते हैं कुछ एक्सरसाइज नाउ। अंडरलाइन द एडजेक्टिव्स इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस, यहाँ कुछ मैंने अंडरलाइन किया हुआ है। शाहजहां वॉज अ ग्रेट एम्परर, शाहजहां कैसा एक एम्परर था, ग्रेट था, तो ये अब बताता है क्वालिटी। द गर्ल्स सिटिंग इन द फ्रंट बेंचेस आर इंटेलिजेंट, अगेन क्वालिटी, वो जो लड़कियां वहां बैठी हैं वो कैसी हैं, इंटेलिजेंट है। मिस्टर पांडे एंड मिस्टर मूर्ति आर गुड फ्रेंड्स, गुड अगेन क्वालिटी। मिस्टर पंकज इज एन ऑनेस्ट मैन, अगेन ऑनेस्ट इज अ क्वालिटी। एवरीबडी लाइक्स सिंसियर people, now everybody is the distributive adjective, this is distributive adjective। and sincere कैसे हैं, बहुत sincere हैं, sincere again a quality। they possessed sufficient resources, यहाँ पर they है again they demonstrative मतलब आप point out कर रहे हो। sufficient है again quantity, मतलब उनके पास enough resources हैं। A little knowledge is a dangerous thing, a number, ये आप एक नंबर बता रहे हैं, दिस इज एडजेक्टिव।
डेंजरस अगेन क्वालिटी है। शेक्सपियर वॉज अ ग्रेट प्ले राइट, शेक्सपियर एक महान प्ले राइट थे, तो दिस इज अगेन अ क्वालिटी। तो आई होप कि आपको एडजेक्टिव समझ में आए होंगे बच्चों, और अगर कुछ समझ में नहीं आए तो प्लीज़ कमेंट करिए, हम इसको दोबारा पढ़ लेंगे। और अगर समझ में आता है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए, और मुझे मोटिवेट कीजिए और अच्छे चैनल्स बनाने के लिए और आपको अच्छे से पढ़ाने के लिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।